हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉइस किस प्रकार चेंज करते हैं वो देखेंगे। पिछले वीडियो के अंदर इसके बेसिक रूल्स हमने देखे थे, तो उसके लिए आप पिछले वीडियो जो कि जिसका टाइटल है वॉइस एंड इट्स बेसिक रूल्स, भाई वॉइस को चेंज करने के बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं, उसमें हमने मुख्य रूप से 3 बातें पढ़ी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाई और बाय फ्रेज का प्रयोग किया। तो वो बातें डिटेल से जानने के लिए आप हमारा वीडियो देखें, वॉइस इट्स बेसिक रूल्स। आज हम वही उन रूल्स को अप्लाई करते हैं कि किस प्रकार से चेंज करते हैं। वो एक एक रूल हमारे सामने वो एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, जैसे पहला, ही राइट्स ए स्टोरी। इस प्रकार से 10 सेंटेंस में लिखे हैं, 2 मॉडल्स के हैं, बाकी टेंसेस से हमने लिए हैं। तो जब हमने बेसिक रूल्स बताए तो सबसे पहले हमने ये बताया कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, सभी में हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे व्हाट या हुम रखकर। तो जैसे पहले के अंदर इसको भाई ही राइट्स स्टोरी, क्या लिखता है, ए स्टोरी, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए स्टोरी। दूसरे में ए स्टोरी, तीसरे में ए स्टोरी, चौथे में भी वही, पांचवे में ए नावल, छठे में हिज वर्क, यहां पर किसका कार्य, और 7वें में मी, और 8वें में माई वर्क, 9वें में इट, और 10वें में किसकी, तो दी नीडी। अब हमें हर एक सेंटेंस के अंदर जो वॉइस थी उसका ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो भाई ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या हो गया, जैसे पहले में होगा ए स्टोरी। अब मैंने बताया कि यदि पहली फॉर्म आ रही है तो किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। तो ए स्टोरी के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, इज, ए स्टोरी इज। और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। हमने अब देखो हमारे सारे रूल्स हो गए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, ए स्टोरी हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या ही, इज, क्यों, यहां पर पहली फॉर्म के साथ एस है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, और फिर बाय प्लस फ्रेज मैंने बताया था प्रोनाउन है, जैसे ही है तो क्या हो जाएगा, हिम। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, यहां पर देखो इज पहले ही आ रहा है, तो इज एम आर का जो अपना ग्रुप है इन तीनों में से ही होगा। ये नहीं कि यहां पर इज है तो इज ही होगा, यानी कि वो हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इज एम आर में से कौन सा आना है, तो यहां पर ए स्टोरी इज। अब भाई अंतर इसमें फिर क्या हुआ, इसमें भी इज आ गया, इसमें भी इज, इसमें वर्ब के साथ आईएनजी, या वैसे बी वाले रूल्स जो आप देखेंगे पिछले वीडियो में, उसमें क्या है, बीइंग। तो इज एम आर आ रहा है तो सहायक क्रिया वही होगी, इज एम आर, और क्या लगा, बीइंग। ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय हिम, ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम। अब देखो भाई तीसरा, ही हैज रिटन ए स्टोरी, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी, फिर यहां पर हैज आ रहा है, और थर्ड फॉर्म हमने बताया था हैज, हैव, हैड, थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बी की तीसरी फॉर्म बीन। तो हैज और हैव का अपना ग्रुप है, इन दोनों का हैज हैव का ग्रुप है, तो यहाँ पर हैज है तो इसका मतलब पैसिव बनाते इसमें या तो हैज आएगा या हैव आएगा। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर हैज है तो हैज ही आएगा, वही बात है
कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वहां हैज या हैव में से प्रयोग करना है। एक तो ये स्टोरी हैज और आगे बी की थर्ड फॉर्म बीन, और इसमें थर्ड फॉर्म पहले ही होती है रिटन बाय ही का हिम। नेक्स्ट में देखो भाई ही रोट ए स्टोरी, तो यहां पर कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म आ रही हो तो क्या करते हैं फिर? वाज वर। बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वाज वर। तो ए स्टोरी के साथ क्या आएगा वाज और वर में से? वाज। ए स्टोरी वाज रिटन बाय हिम। ए स्टोरी वाज रिटन बाय हिम। इस प्रकार से नेक्स्ट देखो भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए नावल। तो ए नावल, और जो इज एम आर वाली कंडीशन है वो यहां पर है। इज एम आर का अपना ग्रुप है, यहां पर वाज और वर का अपना ग्रुप है। तो यहां पर वाज है तो ए नावल के अकॉर्डिंग वाज और वर में से क्या आएगा? वाज। ए नावल वाज, और वाज वर यानी कि वर्ब के साथ जहां पर आईएनजी आ रहा है वो हम बी के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, बीइंग। तो ए नॉवल वाज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यहां पर क्या है भाई? हिज वर्क। और हैड वाले अपने ग्रुप में कितने हैं? अकेला ही है। तो एक्टिव हो पैसिव हो हैड का हैड ही रहेगा। हिज वर्क हैड, लेकिन हैड के साथ फॉर्म कौन सी है? थर्ड। बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन। हिज वर्क हैड बीन रिटन, सॉरी फिनिश्ड बाय हिम। नेक्स्ट ही विल हेल्प मी, यहां पर क्या है? मी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किस प्रकार ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज होते हैं। तो यहां पर मी का क्या होगा? आई। और अभी जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे मैंने इजेएमआर के लिए हैज के लिए बताया कि इजेएमआर में से इज ही जरूरी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर भी विल आया तो विल और सेल में से, तो यहां पर आई के साथ अब विल और सेल में से क्या आएगा? सेल। ये नहीं कि यहां पर विल है तो विल ही लिखेंगे। तो आई शैल, और विल और शैल मॉडल्स वाली कैटेगरी में भी आते हैं। या विल या सेल के आगे हमेशा लगाना है बी, बीई। आई शैल बी, और थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम। आई शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई? माय वर्क शैल, यहां पर माय वर्क के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? शैल और विल में से विल। माय वर्क विल हैव और बीन, क्योंकि विल हैव शैल हैव इसके आगे क्या लगता है? बीन। और फिनिश्ड है इसमें फिनिश्ड बाय मी। नेक्स्ट वी कैन डू इट। अब देखो इसमें मॉडल्स में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो मॉडल है वही रहेगा। जैसे कैन है, शुड है, वुड है, मे है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है भाई? इट, तो इट हो गया। अब यहां पर कैन का कैन, इट कैन, और मॉडल क्या क्या लगाना है? बी, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है वो बी हो गई। और डू की थर्ड फॉर्म क्या हुई? डन। इट कैन बी डन बाय अस। नेक्स्ट यू शुड हेल्प द नीडी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? द नीडी। तो द नीडी शुड और बी हेल्प्ड बाय यू। The needy should be helped by you। इस प्रकार हमने जो आपको बेसिक रूल्स बताए थे वो सारे बेसिक रूल्स यहाँ पर अप्लाई हमने कर दी है। जो बातें ध्यान रखनी थी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, और बाय प्लस फ्रेज का।
देखो भाई, अब नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। अफर्मेटिव हमने कर लिए हैं, अब नेगेटिव में क्या होता है कि सभी एक्टिव वॉइस के अंदर डू हेल्पिंग वर्ब हमें मिलेगी, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का हो। तो यहां पर होगा डज नॉट राइट, डज नॉट राइट। तो डज नॉट राइट होगा तो यहां पर डू या डज किस में बदल गया, इजेमार में से, और नोट आ गया यहां पर, नॉट रिटन बाय मी, नॉट रिटन बाय मी। दूसरा देखो भाई, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। तो यहां पर ए स्टोरी इज नॉट, और फिर बीइंग, हमें यह ध्यान रखना है कि बीइंग, बीन, इनसे पहले ही नोट लगाना है, बाद में नहीं। इसके बाद देखो इसमें ही हैज नॉट रिटन ए स्टोरी, ए स्टोरी हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम, ही रोट ए स्टोरी। अब ये देखो ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये नेगेटिव में होता तो क्या होता, डिड नॉट राइट, डिड नॉट राइट। लेकिन पैसिव में कोई ज्यादा नहीं है, ए स्टोरी वाज नॉट रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, ही वाज राइटिंग ए नॉवल, तो नेगेटिव क्या होगा भाई, ही वाज नॉट राइटिंग ए नॉवल, ए नॉवल वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। He had finished his work, नेगेटिव क्या होगा, he had not finished his work, तो his work had not been finished by him। नेक्स्ट, he will help me, तो me का I हो गया था और यहां पर shall, और उसके बाद भाई नेगेटिव है तो will या shall के बाद नोट, तो I shall not be helped by him। अब नेक्स्ट देखो भाई, I shall have finished my work, तो I shall not have finished my work, तो my work will not be being finished by me। नेक्स्ट देखो, we can do it, तो we cannot do it नेगेटिव होता तो it cannot be done by us। और नेक्स्ट है, यू शुड हेल्प द नीडी, नेगेटिव क्या होगा, यू शुड नॉट हेल्प द नीडी, द नीडी शुड नॉट बी हेल्प्ड बाय यू। इस प्रकार से हमने भाई, मैंने पहले ही कहा था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है। नेगेटिव में तो हमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब है, नोट के स्थान पे नोट है, वर्ब के स्थान पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हमारी सारी इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। अगले वीडियो के अंदर हम इंटरगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई सुधार के लिए या और किसी तरह का भी आपका कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।